नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 17 मई से लेकर के 23 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। यानी मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल, और साथ में अगर ग्रहों की कुछ स्थितियों में अस्थिरताएं हैं तो कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको एक जानकारी यह देना चाहता हूं कि मैंने एक और YouTube चैनल प्रारंभ किया है जिसका नाम है जीवन की राह। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इसमें आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में जीवन की छोटी छोटी वास्तु से लेकर के एस्ट्रोलॉजिकल से लेकर के महत्वपूर्ण टिप्स बताई जाती है, ताकि आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कुछ समस्याएं आती हैं तो आप इसे देख करके दूर कर सकते हैं। तो अनुरोध है कि आप इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। कोई भी राशिफल जो रहता है मेरा, खास करके साप्ताहिक राशिफल, ये लग्न पे आधारित होता है। तो आपको अपना लग्न पता है तो लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तत्पश्चात आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा ही जो है पूरे सप्ताह की स्थितियों को जो है दिखाने वाला रहेगा। यानी चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा 17 मई से लेकर के 23 मई के मध्य का। प्रिय दर्शकों को देखिए, 17 मई को जो है चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। चंद्रमा और बुध का परस्पर शत्रुता है, लेकिन फिर भी एक मन के कारक है, दूसरे बुद्धि के कारक हैं। तो मन में थोड़ी शांति बना के रखिए, लेकिन शुभ फल रहेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है, यानी चंद्रमा किसी भी भाव में विराजमान रहेगा कर्क राशि में तो आपको 18-19 तारीख को शुभ ही फल देगा। क्या फल देगा वो मैं सभी लग्न और राशि का अलग अलग बताऊंगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। मित्र कारक राशि है, यानी सूर्य की राशि है, इसमें भी चंद्रमा लाभकारी फल को देने वाला रहेगा। और 22 और 23 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। यानी निश्चित तौर पे एक ही सप्ताह में चंद्रमा मिथुन में भी है और कन्या में है। दोनों के स्वामी बुध है और चंद्रमा और बुध का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी 22 और 23 तारीख को थोड़ा बुद्धि का अगर आप अच्छे से प्रयोग करते हैं और वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो यह भी आपके लिए कारक तो फल ही प्रदान करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले पूरे के पूरे सप्ताह का राशिफल, यानी 17 मई से लेकर के 23 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले चंद्रमा, यानी 17 मई को चंद्रमा जो है आपके कुंडली के तृतीय हाउस में गोचर करेंगे। यानी 17 तारीख को आपके अंदर वृद्धि, आत्मविश्वास, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। घरेलू पक्ष की कुछ वाद विवाद की समस्याओं को भी यह दूर करने वाला रहेगा। बहुत हद तक प्रमोशन, पदोन्नति से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। 18-19 तारीख को चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान रहेगा, वो भी अपनी स्वयं की राशि कर्क में, और साथ में कारकत्व स्थान पे भी माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार करने की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पिता से या सीनियर से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। सरकारी कामकाज में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। साथ में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं हो जाएंगी। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचमी स्थिति में विराजमान हो जाएगा। जब पंचमी स्थिति में विराजमान हो जाएगा तो इस समय प्रेम संबंध में सुधार की स्थितियों को बढ़ाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। घर के कोई बड़े हैं या सीनियर हैं या चाचा है या किसी प्रकार से भी रिश्तेदारों से कुछ पैसे वगैरह लेने थे, उस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। और अगर प्रेम संबंध में आपके घर वाले विवाह के लिए नहीं रेडी हो रहे थे तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में जो है 20 और 21 तारीख को रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इस समय संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। पहले से जो संतान कंसीव किए हुए हैं, आपसे किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। और सरकारी विभाग से रिलेटेड समस्याएं भी 20-21 तारीख को बहुत हद तक सॉल्व होने की स्थितियां में दिखती हैं। हालांकि देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6th हाउस में गोचर करेगा, जो कहीं से भी शुभता फल प्रदान नहीं कर रहा है और ना ही कहीं से विपरीत राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यानी 22 और 23 तारीख को मेष लग्न और मेष राशि वाले कर्ज में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। अस्थिरताएं, थोड़ा डिप्रेशन का समय हो सकता है। प्रेम संबंध में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं और मानसिक अस्थिरताओं के साथ थोड़ा माता से अनबन, मातृपक्ष का स्वास्थ्य खराब या किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। कर्ज इसलिए कि आप कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को परचेज करिएगा तो कर्ज बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, 22 और 23 तारीख को कुछ सामान ही नहीं परचेज करना है, अपने आप को नियंत्रित रखना है और किसी से दुश्मनी भी नहीं करना है।
अब मैं बताता हूं आपको कि क्या आपको उपाय कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरे सप्ताह जो है आप प्रातः काल जो है जल और चावल शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर ना जा पाए, लॉकडाउन की स्थिति है, तो मन में ही 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 22 और 23 तारीख को जो है किसी भी गरीब को जो है खीर या साबूदाने का खीर बना करके अवश्य खिला दीजिएगा। सुबह या शाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभकारी परिस्थितियां सिद्ध हो जाएंगी। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख के मध्य में, तो 17 तारीख को चंद्रमा आपके धनेश स्थिति में रहेंगे, यानी 17 तारीख को अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, धन की वृद्धि होगी, परिवार के लोग आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे। किसी को आप कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहते थे या थोड़ा सा अस्थिरता या प्रेशराइज फील कर रहे थे, इस आजादी से निकलिएगा और जीवन में कुछ बड़ा करना, इसकी ओर विचार करिएगा। 17 तारीख को ससुराल पक्ष से मतभेद की समस्याएं भी समाप्त होंगी, बहुत पुराने वाद विवाद या प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं भी समाप्त होंगी, बिक भी जाएगा। ये ऑलरेडी कोई केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं भी निश्चित तौर पर बन जाएंगी। 18-19 तारीख को जो है वृष लग्न और वृष राशि वाले, स्व राशि का चंद्रमा पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज में आपको लाभ देगा, प्रमोशन से रिलेटेड समस्याओं को जो चल रही थी उसको दूर करेगा, गले में टॉन्सिल की समस्या है, सांस की संबंधी समस्याएं दूर कर देगा, सरकारी विभाग में कोई टेंडर वगैरह मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी या फंसे हुए पैसे आपके निश्चित तौर पर निकल जाएंगे। इस समय भाई बहनों के साथ रिश्तेदारों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। 20 और 21 तारीख को जो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे यानी अपने कार्यतत्व स्थान पे गोचर करेंगे, वो भी मित्र की राशि सूर्य की राशि में। यानी 20 और 21 तारीख को आपके जीवन में नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। 20 और 21 तारीख को कुछ लोगों का सहयोग मिलेगा जो आने वाले टाइम में आप बड़े क्षेत्र की ओर जाएंगे। 20 और 21 तारीख को आपको जो है प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों से भी सपोर्ट मिलेंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या पुराने स्टाफ से किसी प्रकार के मतभेद चल रहे थे तो वह भी निश्चित तौर पर आपके दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका 22 और 23 बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय विवाह से रिलेटेड कुछ रिश्ते आ सकते हैं, प्रेम संबंध में अस्थिरताएं और परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी, पेट संबंधी समस्याएं भी जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। 22 और 23 तारीख को आप अपने संतान के फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान थे, वह ठीक हो जाएंगे। हो सकता है संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं भी बन जाए। 22 और 23 तारीख को आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको सहयोग मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ लाभ और बुरे से बुरे वक्त में भी पैसे की कमी नहीं होगी, कहीं न तो कहीं पैसे आ जाएंगे, इस बात की 100% श्योरिटी भी दिखती है। अब प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया करने के लिए ग्रहों को क्या करना चाहिए। पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप सप्ताह के किसी दिन में या उससे पहले आटे का चूरमा बना लीजिए और प्रत्येक दिन यानी 17 तारीख से लेकर के 23 मई के मध्य में जो है गणेश जी को भोग लगाइए। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें 17 मई से लेकर के 23 मई के मध्य का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सप्ताह का जब शुरुआत होगा यानी 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली का लग्नस्थ रहेंगे, बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। इस समय आपके मनोवृत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, जीवन में अपने लिए भी कुछ करना है, इस महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने वाले रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार करेगा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ देगा। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के विवाद चल रहे थे या विवाह के नहीं रिश्ते आ रहे थे तो वो आ जाएंगे। कहीं आप किसी को पसंद करते थे, ये कोई प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की कोई रिश्ते आए होंगे, आप उनको पसंद करते थे तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी संभावनाएं गुड न्यूज मिल सकती हैं। बहुत दिनों से नौकरियां वगैरह पेंडिंग पड़ी थी, ज्वाइनिंग रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। 18 और 19 तारीख को जो है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय से रहेंगे जो आपको धनी बनाएगा, परिवार के लोगों से तालमेल में सुधार करेगा, प्रेम संबंध में भी सुधार करेगा, ससुराल पक्ष से वाद विवाद की समस्याओं को भी ठीक कर देगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परिवार के लोग आपके महत्वपूर्ण तथ्यों को मानेंगे, समझेंगे और वैल्यू भी देने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि इस समय जो है आपके कहीं फंसे हुए पुराने पैसे भी 100% निकल जाएंगे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा पराक्रमेश अवस्था में रहेगा जो सरकारी कामकाज का लाभ देगा, बहुत दिनों से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को यह ठीक कर देगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तेदारों से मतभेद या कुछ पैसों को लेकर के अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में विशेष सुधार देखने की कंडीशन मिलेंगे और इसके अलावा जो है इस प्रमोशन पदोन्नति के साथ धार्मिक क्षेत्र से रिलेटेड आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। हो सकता है धार्मिक क्षेत्र में आप कुछ ज्ञान प्राप्ति की ओर भी प्रेरित हो जाए।
अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 22 और 23 तारीख को चंद्रमा कहाँ रहेंगे। तो चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में रहेंगे, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। यानी 22 और 23 तारीख का जो समय रहेगा जीवन का आपका, ये भूमि, मकान, वाहन, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ हेल्थ इशू जो भी चल रहे हैं वह ठीक हो जाएंगे। आपके माता पिता का भी स्वास्थ्य में कुछ कमियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सीनियर से जो मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। नए नौकरी और जॉब के और व्यापार में उन्नति के अच्छे रास्ते दिखने को मिलते हैं और अब बहुत ही आत्मविश्वासी भी फील करिएगा और बहुत हद तक अपने भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ न तो कुछ वस्तुएं भी निश्चित तौर पे आप परचेज करने वाले रहिएगा, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। पूरे सप्ताह चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, सिर्फ जो है शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। अगर घर में दूध अवेलेबल नहीं है तो मिश्री घोलिए जल में और वह चढ़ाइए। ऐसे पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया है, घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बस ओवर कॉन्फिडेंट में मत आ जाइएगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करें 17 मई से लेकर के 23 मई के मध्य का, तो सप्ताह के शुरुआत में यानी 17 तारीख को चंद्रमा द्वादश अवस्था में रहेंगे, वह भी शत्रुगत राशि में। यानी 17 तारीख को धन का व्यय होगा, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, मेंटली टेंशन होगा, थोड़ी बदनामी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा जो है शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। तो आपको निश्चित तौर पे 17 तारीख को बच करके रहना चाहिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा लग्नस्थ रहेंगे स्व राशि में, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। नए व्यापार और नए नौकरी के अच्छे आयाम प्रारंभ होंगे, यानी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। जीवन में कुछ सोच करके बड़ा करना, इस पे बहुत बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा। 18-19 तारीख को विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में खटास जो चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक फल यह भी देखने को मिलेगा कि सामने वाला पर्सन आपको इज्जत नहीं दे रहा था, प्रतिष्ठा नहीं दे रहा था, तो वह भी देना चालू कर देगा। नौकरी से रिलेटेड कुछ वाद विवाद की समस्याएं थी, रिज्वाइनिंग से रिलेटेड समस्याएं थी, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं थी, तो निश्चित तौर पे जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले 18 और 19 तारीख को यह समस्या 100% सॉल्व होने की कंडीशन पे आ जाएगी। इसके अलावा 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के धनस्थ हो जाएंगे। निश्चित तौर पे लग्निस्थ धनस्थ होना अति शुभकारी और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। यानी 20 और 21 तारीख को आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, पारिवारिक तालमेल की स्थिति अच्छी हो जाएंगी, ससुराल पक्ष से सुधार के साथ में प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में भी बहुत हद तक जो है सुधार देखने को मिलेगा 20 और 21 तारीख को। 22 और 23 तारीख को जो है कर्क लगन और कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के प्राकर्मेश अवस्था में रहेंगे। यानी 22 और 23 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। हालांकि वो 20, 21 और 22, 23 कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसके अलावा जो है 22 और 23 तारीख को आपके रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। अगर आपके किसी प्रकार के भैया भाभी या जेठानी से मतभेद चल रहा था वह समाप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर के परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। आप छोटे भाई बहनों को फाइनेंशियली हेल्प भी करने वाले रहिएगा। इस समय उच्च शिक्षा के योग के साथ में अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा और बहुत हद तक कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं भी परचेज करेंगे। फिर भी चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो 17 तारीख को जो है ओम चंद चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप शिव चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन एक बार कर लीजिए। देखिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह की शुरुआत यानी 17 तारीख को आपके सारे जगह के पैसे फंसे हुए निकल जाएंगे। 17 तारीख को आप आलस्य पर नहीं करिएगा, जो छोटे छोटे काम है सबको पूर्ण कर लेने वाले होइएगा। इसमें बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल भी सुधार होगा। प्रेम संबंध से रिलेटेड कुछ अच्छे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, या पहले से चल रहा है तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आपके अंदर फीलिंग बढ़ेगा और जीवन में एक उचित लक्ष्य की ओर जुड़ ही जाना है और विवाह से रिलेटेड कुछ न कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा ही देना है, तो इससे रिलेटेड एक बड़ा विचार कर लेने वाले रहिएगा। यही नहीं, 17 तारीख को जो है आपके लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट के साथ में जो है इस समय जो है आपकी उच्च शिक्षा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। 18-19 तारीख को केस मुकदमा कर्ज की मुक्ति के अच्छे रास्ते दिखते हैं। शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और आप बड़ा लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो 18-19 तारीख को निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आप कर्ज भी उतार दीजिएगा, यानी जो भी बर्डन या तनाव चल रहा है उसको दूर करने वाले रहिएगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी लग्नस्थ चंद्रमा आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते लाने वाले रहेंगे। नौकरी और व्यापार में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। माता और पिता का स्वास्थ्य में विशेष सुधार देखने को मिलेगा और सरकारी कामकाज से रिलेटेड कुछ अच्छे संभावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं सिंह लगन और सिंह राशि वाले।
22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धनिस्थ हो जाएंगे, यानी इस समय जीवन में कुछ अच्छे विवाह के रिश्ते या प्रेम के रिश्ते आ सकते हैं। धन की वृद्धि होगी, छोटे छोटे काम जो आपने रोक रखा था इसको पूर्ण करने वाले रहिएगा। इस समय जो है सरकारी कामकाज का भी कुछ लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे दिखेंगे। ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार आएगा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कुछ पैसे इतने आएंगे कि अपने भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा, संतान से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी और इस समय अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, हालांकि पूरे सप्ताह तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको क्या करना है कि पूरे सप्ताह जो है आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। और पूरे सप्ताह को और बलशाली बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह लक्ष्मी जी को जो है आप मिश्री का भोग लगाइए, सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूंगा तो सप्ताह के शुरुआत यानी 17 तारीख में चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। कर्म क्षेत्र का चंद्रमा आपको नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी को देगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, सीनियर से मतभेद की संभावनाओं को ठीक करेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या माता का, उसमें परिस्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। आप प्रॉपर्टी या वाहन या कुछ छोटी मोटी वस्तुएं अगर परचेज करना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से तो यह देने वाला रहेगा। 18-19 तारीख को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में वृद्धि होंगे। आपके विदेश से रिलेटेड कोई वीजा से रिलेटेड समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगी। आपको 18-19 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों के साथ एक बड़ा फैसला लीजिएगा कि हर बर्डन मैं नहीं लूंगा, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार करने वाले रहिएगा। इस समय आपके संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं, संतान की तरक्की होगी, आपके जीवन में उच्च शिक्षा की तरक्की होगी। यानी निश्चित तौर पे 20 और 21 तारीख को जो है 18-19 तारीख को आपके किसी कारण प्रेम संबंध में कुछ वाद विवाद की समस्याएं जो चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। 20 और 21 तारीख को कन्या लगन और कन्या राशि वाले सावधान रहना है। इस समय धन का बहुत ज्यादा व्यय दिख रहा है, बल्कि इस समय आय संबंधित भी आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको मानसिक तनाव, बदनाम करने का कोशिश करेंगे, केस मुकदमा फंसाने की कोशिश करेंगे, या अस्वस्थता भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। तो आपके लिए 20 और 21 तारीख खतरे से खाली नहीं, आपको बच करके रहना है। हालांकि देखिए 22 और 23 तारीख को आपके जीवन में विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्यापार में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। नौकरी में परिवर्तन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेरी या गुड न्यूज मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको 22 और 23 तारीख को यहाँ पे यह रहेगा कि जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे कन्या लगन और कन्या राशि वाले। पूरे सप्ताह अगर उपाय की बात करना चाहूं तो पूरे सप्ताह जो है गरीबों को खीर खिला दीजिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो है 20 और 21 तारीख को जो है दूध ग्रहण नहीं करना है। और अगर आपके घर में चांदी का पात्र है और 20 और 21 तारीख को उसमें जल ग्रहण करते हैं तो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलेगा कन्या लगन वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह के शुरुआत यानी 17 तारीख को भाग्य साथ देने वाला रहेगा, क्योंकि भाग्य से स्थिति में चंद्रमा रहेंगे। इस समय सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, ठेकेदारी से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, या हो सकता है ठेका भी मिल जाए, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी और नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी के योग से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमोशन के योग देखने को मिलेंगे। 18 और 19 तारीख को तुला लगन और तुला राशि वाले कर्म क्षेत्र का चंद्रमा व्यापार में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। कुछ नया व्यापार वगैरह करना चाहते थे, कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रहा था तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। 18 और 19 तारीख को जो है आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वस्तुएं परचेज करने वाले रहिएगा। कई दिनों से नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, नौकरी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है एक अच्छा पद के साथ में जो है सरकारी सम्मान भी आपको मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी और इस समय जो है प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों से बहुत ही सहयोग मिलने वाला रहेगा। 20 और 21 तारीख को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे। 20 और 21 तारीख को किसी को आपने पैसे दे रखा था वह सॉल्व हो जाएंगे। 20 और 21 तारीख को किसी काम के लिए आपने पैसे दिया था, नहीं हुआ, रिटर्निंग की स्थितियां भी उत्पन्न हो रही थी, वह भी पैसे मिल जाएंगे। 20 और 21 तारीख को संतान कंसीव होने से न्यूज मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी बुद्धि में प्रबलता देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे।
लेकिन देखिए 22 और 23 तारीख को आपको सावधान रहना है, कहीं ऐसा नहीं कि इधर कमाइए और उधर खर्चा कर दीजिए। यानी 22 और 23 तारीख को तुला लग्न और तुला राशि वाले धन का व्यय होगा, केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, पिता से या सीनियर से मतभेद हो सकता है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो आपको 22 और 23 तारीख को सप्ताह के अंतिम समय को किसी भी सिचुएशन में पार ही करना है, तनाव में नहीं आना है, आत्मविश्वास नहीं खोने देना है। फिर भी आप चाहते हैं पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो पूरे सप्ताह जो है आप जो है सफेद रंग के धागे दाहिने हाथ में बांध लीजिए और जल और दूध शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर और चाहते हैं कि परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो प्रत्येक दिन गणेश जी को मिश्री या बतासा चढ़ाइए। लेकिन आपको 22 और 23 तारीख को किसी न तो किसी गरीब को जो है कुछ भी वस्तुएं अगर सफेद रसगुल्ला खिला देते हैं तो इसका फल ज्यादा अच्छा मिलने वाला रहेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें 17 तारीख से लेकर के 23 मई के मध्य का, तो सप्ताह के शुरुआत यानी 17 तारीख को चंद्रमा अष्टमेश अवस्था में रहेंगे, जो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेगा। यानी इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद, दाम्पत्य जीवन में आय स्थिरताएं, पैरों में थोड़ा सा कष्ट और सीनियर से मतभेद हो सकता है। तो आपको किसी भी हाल में 17 तारीख को बच करके रहना पड़ेगा। 18 और 19 तारीख को बहुत दिनों से लटका हुआ प्रमोशन पदोन्नति हो जाएगा। 18-19 तारीख को धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, क्रोध आपके नियंत्रण में हो जाएगा, आपके संतान के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज के साथ रिश्तेदारों के पास या प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं चल रही थी या रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे हुए थे, तो वह भी आपकी कुंडली में 18-19 तारीख को प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएगा। यह लाभकारी समय अब तक का रहने वाला है, क्योंकि 20 और 21 तारीख को नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे, आपको कर्म क्षेत्रों में सम्मान की प्राप्ति होगी, हो सकता है पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छे मंत्री पद की प्राप्ति हो जाए। आत्मविश्वासी इतना रहिएगा कि छोटे छोटे कामों को पूर्ण कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे 20 और 21 तारीख को आपको प्रॉपर्टी खरीद के दूसरी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि देखिए 22 और 23 तारीख को धन की वृद्धि में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को आपको शिक्षा में तरक्की, संतान का योग अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि संतान कंसीव से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल जाए, या ऑलरेडी संतान कंसीव किए हुए हैं तो आपके संतान हेल्दी और स्वस्थ ही जन्म लेने वाले रहेंगे। 22 और 23 तारीख को आपके जीवन में जो है प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के स्तर को आपके जीवन में स्थापित होने वाला रहेगा। नौकरी छूट चुका था या फिर थोड़े से डिप्रेशन की स्थितियां चल रही थी या नौकरी का कोई ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं आ रहा था, तो 22 और 23 तारीख को 100% आ जाएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सोमवार के दिन जो है शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाइए। आप पूरे सप्ताह जो है हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, और नहीं तो छुआड़े का भोग लगा दीजिए या किशमिश का भी। देखिए लाभ की संभावनाएं कितने प्रबलता तौर पे बनती हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए 17 मई से 23 मई के मध्य का साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, तो देखिए सप्ताह के शुरुआत यानी 17 तारीख को विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। 17 तारीख को दाम्पत्य जीवन में खटपट की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी, नौकरियों से टर्मिनेशन वापस हो जाएगा, रीज्वाइनिंग के योग बन जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 18-19 तारीख को केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां दूर हो जाएंगी। डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां थी, ससुराल पक्ष वाले दबा रहे थे या फिर खुद के अपने घर वाले लोग भी दबा रहे थे, ये आपके मन में यह डर बैठा हुआ था कि मेरे पैसे फंस गए, मैंने भावनावक्त दूसरे को दे दिया, अब रिटर्न नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो है धनु लगन और धनु राशि वाले आपको 18-19 तारीख को वह पैसे 100% रिटर्न मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है 20 और 21 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के योग अच्छे देखने को मिलेंगे। इस समय सरकारी कामकाज के लाभ देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में जीवन साथी के तरक्की के रास्ते इस समय खुलने के योग रहेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, और अपने जीवन में आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन पदोन्नति का एक सम्मान और एक अवार्ड वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकता है निश्चित तौर पर धनु लगन और धनु राशि वाले 20 और 21 तारीख को। 22 और 23 तारीख को सपना पूरा होने का जैसा रहेगा। कई दिनों से छुटी हुई नौकरी लग जाएगी, नए नौकरी का प्रयास कर रहे थे लग जाएगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं परचेज करने वाले रहिएगा, कोई प्रॉपर्टी खरीद के दूसरा
बेच के या खरीद बेच करना चाहते थे तो उसमें लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। और किसी न तो किसी कारणवश ससुराल पक्ष से मतभेद जो चल रहा था या आपको धन की प्राप्ति कुछ लेनी थी तो वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। और निश्चित तौर पे 22 और 23 तारीख को लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के साथ संतान सुख से रिलेटेड एक अच्छा योग देखने को मिलेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो पूरे सप्ताह जो है धनु लग्न और धनु राशि वाले आपको मिश्री और गुड़ जो है विष्णु जी को भोग के रूप में लगाइए। दोनों ग्रह मजबूत हो जाएगा। शुक्र और बृहस्पति बहुत लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। गणेश चालीसा अगर पढ़ते हैं तब तो इसकी लाभ की संभावनाएं और 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह के शुरुआत में यानी 17 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता, मेंटली परेशानी, कर्जदार या शत्रु परेशान कर सकता है। 17 तारीख को किसी न किसी कारणवश प्रेम संबंध में कंफ्यूजन हो सकता है या फिर जो है शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं। हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उपाय बताएंगे लास्ट में। 18-19 तारीख को विवाह से रिश्ते में सुधार आ जाएंगे। बहुत हद तक प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में बढ़ोतरी के योग बन जाएंगे। और नौकरी में टर्मिनेशन वगैरह आपका हो चुका था या आपको चाह रहे थे कि ट्रांसफर कर दे तो वह समस्याओं में आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आप बच जाने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है मकर लगन और मकर राशि वाले आपके जीवन में 20 और 21 तारीख को थोड़ा संघर्षमय रहेगा। 20 और 21 तारीख को आपको अपने ससुराल पक्ष से जो है किसी बात को लेकर वाद विवाद होगा। कुछ लोग आपको बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। 20 और 21 तारीख को आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े होने के योग बनते हैं। 20 और 21 तारीख को हुआ विवाह भी टूटने के कगार पे आ सकता है, ऐसा संजोग दिख रहा है। तो आपको 20 और 21 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि धन संबंधित और पारिवारिक ताल संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पे भी शुभ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 22 और 23 तारीख को जो है प्रमोशन, पदोन्नति के एक अच्छे योग दिखते हैं। 22 और 23 तारीख को फिर वही रिश्ता पुनः हो सकता है लौट करके आ जाए। 22 और 23 तारीख को जो है आपको सरकारी कामकाज के साथ ठेका से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बहुत दिनों से घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएगा। और जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था 22 और 23 तारीख को वह भी ठीक हो जाएंगे मकर लगन और मकर राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो देखिए 17 तारीख और इसके अलावा 20 और 21 तारीख ठीक नहीं है। ये ज्यादा आपको कष्ट या परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो इस समय शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह स्नान करने से पूर्व जल में दही या दूध अवश्य मिलाइए, तभी इस बुरे वक्त की परिस्थितियों को आप पार कर सकते हैं। अगर आप काला तिलक लगा लेते हैं कहीं पे भी छोटा सा भी, तो इसका लाभ और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की प्रारंभ करें तो देखिए 17 मई से 23 मई तक का, तो 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचमेश हो जाएंगे। यानी 17 तारीख को आप अपने प्रेम का इजहार दूसरों को कर दीजिएगा। घरेलू आय स्थिरता या मन में आत्मविश्वास जो खत्म हो चुका था वह रिटर्न आ जाएगा। 17 तारीख को संतान सुख से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे और इसके अलावा आपको भी कोई प्रेम करने वाला मिल जाएगा। आपको इस समय शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ, नौकरी में तरक्की के साथ, हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आया है तो ज्वाइनिंग का डेट भी मिल जाए। इसके अलावा 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपको बहुत लाभकारी देगा। इन दिनों थोड़ा डिप्रेशन, परेशानियां चल रही थी, लग रहा था कि जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, तो निश्चित तौर पे जो है 18 और 19 तारीख को करिएगा। 18 और 19 तारीख को कर्ज भी समाप्त कीजिएगा। 18 और 19 तारीख को घर में बैठकर कोई काम नहीं चलेगा, कि बड़ा फैसला भी लीजिएगा। 18 और 19 तारीख को आपके पिता के स्वास्थ्य जो खराब चल रहे उसमें भी सुधार आ जाएंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड और माता के हेल्थ से रिलेटेड भी लाभ दिखने को मिलते हैं। 20 और 21 तारीख को कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें घर पे विराजमान हो जाएंगे, जो दाम्पत्य जीवन को तो सुधार देगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड जो है आपको लाभ मिल जाएगा। किसी एक पर्सन के कारण आप लोग के मध्य में यानी दाम्पत्य जीवन में जो शक की भावनाएं उत्पन्न हो रही थी ना वह ठीक हो जाएगा। यानी आपके जीवन साथी कैरेक्टर वाइज अच्छे रहेंगे, आपको बिलीव भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है 20 और 21 तारीख को जो है आप किसी बड़े व्यापार से रिलेटेड कोई पार्टनर का आपको जीवन में सपोर्ट मिलेगा और कर्ज या बदनामी और चिंता की समाप्ति भी हो जाएगी। 22 और 23 तारीख को जो है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपके लिए शुभ नहीं है। 22 और 23 तारीख को पैरों में कष्ट की संभावनाएं दिखती हैं।
थोड़ी सी अस्वस्थता, लेट से सो के उठने की बीमारियां दिखती हैं 2 दिनों में। इसके अलावा रात में थोड़ी नींद की समस्याएं भी आएंगी। परिवार के लोगों से थोड़े से 1-2 बात को लेकर थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन बैंक बैलेंस जमा करने में आप सक्षम हो जाइएगा। और इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे 22 और 23 तारीख को जो है थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। 22 और 23 तारीख को केस मुकदमा से भी बच के रहना है। 22 और 23 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से मतभेद भी नहीं करना है और दाम्पत्य जीवन में किसी भी हाल में झगड़ा नहीं करना है। अगर आप ये काम कर ही लेंगे तो फिर ग्रहों का भविष्यवाणी, राशिफल बताने से कोई फायदा तो है नहीं। तो मेरा सलाह है कि बच करके रहिए। किसी भी ग्रहों का उपाय जो होता है पहला बच के ही रहना होता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को देखिए बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही सटीक उपाय मैं बता देता हूँ। पूरे सप्ताह आप गणेश जी को जो है ना 5-5 पीस सुपारी चढ़ाइए। ये इतना लाभकारी फल देगा कि मैं आपको क्या बताऊं। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह के शुरुआत यानी 17 तारीख को चतुर्थ स्थान का चंद्रमा, जो उनके कारक तत्व स्थान होते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार कर देगा। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। सीनियर अधिकारी से तालमेल जो खराब चल रहा था उसमें सुधार आ जाएगा। और हार्ट से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या पैर से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, आपको 17 तारीख को इसमें सुधार की संभावनाएं दिख जाएंगी। 18-19 तारीख को प्रेम संबंध में सुधार हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योग अच्छे बन जाएंगे। एक्सपोर्ट इनपुट का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्या भी 18-19 के आपके समाप्त हो जाएंगे। 18 और 19 तारीख को जो है मीन लगन और मीन राशि वाले, आपके जीवन में आपके संतान की तरक्की होगी। धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली हो जाएगी और उच्च ज्ञान भी आप प्राप्त करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि नौकरी छूट चुका था, कोई अपमान कर रहा था, बदनाम कर रहा था, वह भी ठीक हो जाएंगे। और शेयर मार्केट का तो लाभ दिखता ही दिखता है। 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा बचना है। 20 और 21 तारीख को कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं। 20 और 21 तारीख को जो है आपके बच्चों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। 20 और 21 तारीख को आपकी अस्वस्थता देखने को मिल सकती है। तो आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कर्ज के योग भी देखने को मिलेंगे। थोड़ी फाइनेंशियली स्थितियां भी ठीक नहीं रहेंगी, जिस कारण से थोड़ा अस्थिरताएं दिखती हैं। 22 और 23 तारीख को कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। तो 22 और 23 तारीख को व्यापार और नौकरी में तरक्की दिख जाएंगे। 22 और 23 तारीख को प्रेम से विवाह के योग भी हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छे रिश्ते आएंगे। हो सकता है कि विवाह भी सेट हो जाए। और यही नहीं, 22 और 23 तारीख को आपके नौकरी में किसी प्रकार के बाधाएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे थे या ऑनर से किसी बात को लेकर मतभेद हो रहा था, वह भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मान सम्मान में वृद्धि के साथ सरकारी कामकाज के भी लाभ निश्चित तौर पे 22 और 23 तारीख को आपके जीवन में दिखते हैं। यही नहीं, 22 और 23 तारीख को अपने जीवन का कुछ बड़ा शुरुआत करिएगा और सम्मान के साथ में हो सकता है कि विशेष पद की भी प्राप्ति आपको मिल जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और दुर्गा जी को पूरे सप्ताह सफेद पुष्प चढ़ाइए। देखिए स्थितियों में कितना सुधार आ जाएगा मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, 17 मई से लेकर के 23 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। ऊपर वाले की कृपा रहे आपके ऊपर हमेशा। धन्यवाद।